एक मिनट, क्या लड्डू खिला कार्रवाई होगी दोषियों पर? क्या भाई चाचा लड्डू ले जाओ, ऐसी तो कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई तो लठ के साथ होगी। कार्रवाई कर रहे हैं भैया विवेक जी, वही तो कार्रवाई। विवेक भाई एक मिनट, वही कार्रवाई कर रहे हैं। 2700 लोगों के खिलाफ नेम्ड एफआईआर है, वही कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन तब आप और समाजवादी पार्टी विधानसभा में आज कह रहे थे कि जुल्म गारत हो रही है। शफीकुर रहमान बर्क तब मेरे ख्याल से चंचल यादव की उम्र में रहे होंगे, क्या ये उभर रहे थे? तो इनके लिए भी बड़ा असाइनमेंट था कि दंगा भरपूर हो। यादव जी, आज एक बात कही मुख्यमंत्री ने सदन में कि अगर हिंदू मंदिर के सामने से जुलूस निकल सकता है तो मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? ये इलाका इसका, ये इलाका उसका, ये बंटवारा कैसे हो सकता है? चंचल यादव। धन्यवाद करता हूं आप सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है बांटो और राज करो। आज मुख्यमंत्री जी एकदम अपने लय में थे, जिस तरीके का उनका आचरण, उनका व्यवहार रहा है, जैसी वो राजनीति करते हैं उन्होंने ऐसे ही किया है। कभी वो 80 बनाम 20 की बातें करते थे, आज कह रहे कि नहीं अब बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक नहीं चलेगा। कभी वो बांटेंगे तो कटेंगे की बातें करते थे। और बांटने और काटने वाले कौन लोग हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये, जिन लोगों ने हजारों हजार साल तक जो है देश के ऊपर अत्याचार किया, जिन लोगों ने जाति धर्म के नाम पर भेदभाव किया, जिन लोगों ने मनुस्मृति को लागू करा करके और सदियों 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 तक जो है पिछड़े दलितों को अत्याचार किया, उसका भी हिसाब किताब की बातें करनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को। लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है उनको जो सूट करता है वही बोलते हैं मुख्यमंत्री जी। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, देश संविधान से चलेगा सर। देश जो है किसी बहुसंख्यक, किसी अल्पसंख्यक, किसी धार्मिक ग्रंथ से, किसी देवी देवता से, किसी से नहीं चलने वाला है। ये बात मुख्यमंत्री को समझनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री जी को, जो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनका बस एक नैरेटिव है। आज सोचो, आज अगर हम बात करें, अमिताभ सर अपने टीवी कैमरे वाले को, बंदे को भेज दीजिएगा, रिपोर्टर को भेज दीजिएगा, लोहिया पीजीआई केजीएमसी लखनऊ में बैठा हूं, ऐसा कोई दिन नहीं जहां सैकड़ों लोग बेड ना मिलने की वजह से मरते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पे लोगों को बेड ना मिलने की वजह से, दवाएं ना मिलने की वजह से, अस्पतालों में व्यवसाय ना मिलने की वजह से लोग मर रहे हैं। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री एक शब्द भी शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी की बात नहीं किया। ठीक है, आप सोचो बेरोजगारी किस लेवल पे है। हमारी बहन बैठी है बीजेपी की प्रवक्ता, इलाहाबाद से अध्यक्ष भी रही है। सबको बहस मिल जाए बाबू, अभी रुक, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। सबको बहस मिल जाए, फिर दोबारा में ये बात कई बार विपक्ष के लोग कह चुके हैं, मैं कई बार उनको इस बात का उत्तर दे चुका। लेकिन खैर चंचल यादव ने फिर कही, अच्छी बात है, नौजवान लोग हैं कि चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और क्या क्या है, ठीक बात है। ये बात अखिलेश जी को और अजय राय को समझानी चाहिए थी, नहीं। उनका प्रस्ताव आज पहले दिन सदन खुला क्या था? संभल 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 पर चर्चा करेंगे, पत्थरबाजों की आवाज उठाएंगे। आपने पीजीआई का नोटिस क्यों नहीं दिलवाया इकबाल महमूद से? माता प्रसाद संभल, अखिलेश यादव संभल। गजब बात है, आप करो तो लीला। गजब बात है, आप संभल संभल चिल्लाओगे और आप ये चाहोगे कि दूसरी पार्टी जवाब भी न दे। जब आपने संभल का इशू उठाया विपक्ष के नाते, तो सरकार जवाब देगी कि नहीं देगी? यार गजब बात करते हो। और ये चाह ये रहे हो कि हम संभल उठाएंगे, हम ये कहेंगे इरफान क्यों मरा, पत्थरबाज क्यों मरा, और सरकार पीजीआई पे जवाब देगी। ये कैसी बात कर रहे हो यार? सेंसिबल बात किया करो ना, सेंसिबल बात किया करो। आपको भेज, तेरे बस की बात नहीं। आप पीजीआई का सवाल उठाओगे तो ना पीजीआई की जवाब मिलेगा। आप उठा रहे हो संभल। इकबाल महमूद ने 1 घंटा भाषण दिया संभल पर, 1 घंटा। तख्तियां चल रही, जो तख्तियां चल रही सब पे स्वास्थ्य। अरे तख्ती से क्या होता है मेरे भाई? रुकना होगा अभी, देखिए ना, अभी रुकना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तख्ती से विधानसभा लोकसभा नहीं चलती बाबू। अंदर नोटिस किस बात पर दिया आपको नहीं पता होगा, हम बता दे रहे। नोटिस दिया संभल पर। अरे रुको भाई, 1 घंटा इकबाल महमूद बोले, सपा का विधायक, और 30 मिनट आराधना बोली, बात खत्म हो गई। इसलिए समझ नहीं है अभी आपको संसदीय व्यवस्था की। ठीक है, ऋचा सिंह, मैं आपके पास आता हूं कि आज योगी आदित्यनाथ ने मेरे ख्याल से संभल एपिसोड के 5 अध्याय पूरे, कथा के 5 अध्याय पूरे कर दिए, और बहराइच को भी क्लियर कर दिया कि सड़क पर बवाल हुआ तो घर से गोली कैसे चली।
और जो बात कभी मैंने कही थी कि ये संवेदनशील इलाका नाम की चिड़िया क्या होती है, ये क्या है कि इधर से नहीं जाएंगे उधर से जाएंगे, ये क्या नॉनसेंस है। वो बात आज सदन में कह दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और सदन के पटल पर कह दी, तो समझ लीजिए व्यवस्था हो गई। ये ड्रामा क्यों चले। और दूसरी बात कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, इकबाल महमूद कह रहे थे विधानसभा में आज, तख्ती तो वो रखते हैं पीजीआई शिक्षा और किसान की, और अंदर उठाते हैं संभल में फुरकान का विषय, कि तख्ती रखते हैं खाद की बाहर टीवी में दिखाने के लिए, और अंदर उठाया रफीक का विषय इशू संभल में। ये विषय है। खैर ठीक, मैं समझना ये चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ चीजें बिल्कुल साफ कर दी कि भाई दो मापदंड नहीं चलेंगे, दो नपने नहीं चलेंगे। इकबाल महमूद कह रहे थे कि राम के संभल में 65% हम हैं मुसलमान। क्या 65% मुसलमान हैं, यानी बाकी 35 में सब हिंदू सिख ईसाई सब, और वो करे हम अल्पसंख्यक हैं। 65 वाला अल्पसंख्यक और 22 वाला बहुसंख्यक। ऋचा जी रुकना होगा। विवेक नारायण जी, 184 हिंदू मारे गए थे, ठीक, और झूठी खबर फैलाई गई कि एक मौलवी को मार जिंदा जला दिया क्या हिंदुओं ने, और मौलवी की बिरादरी वालों ने अग्नि स्नान कराया था। लेकिन तब तक तो जो होना था दंगा हो गया। शफीकुर रहमान बर्क तब मेरे ख्याल से चंचल यादव की उम्र में रहे होंगे क्या, ये उभर रहे थे, तो इनके लिए भी बड़ा असाइनमेंट था कि दंगा भरपूर हो। तो 184 हिंदू मारे गए, उस पर कोई स्थगन, कोई रुदन, कोई श्रद्धांजलि सभा, कोई मोमबत्ती मार्च नहीं हुआ है? आज उन 5 के नाम कांग्रेस ने भी पढ़े, सपा ने भी पढ़े, जो उत्पात के दौरान मारे गए संभल में, लेकिन उन 184 हिंदुओं के नाम किसी को याद नहीं। विवेक जी। जी अमिताभ जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मरे हिंदू मरे, मुसलमान मरे, तो उसके लिए जो आपने कहा संवेदना होनी चाहिए, स्थगन प्रस्ताव आना चाहिए या कैंडल मार्च निकलना चाहिए था, वो नहीं निकला। इससे तो कोई असहमत हो ही नहीं सकता है कि किसी को भी अगर सामाजिक अगर इस तरह का होता है तो उसके प्रति संवेदना होनी चाहिए समाज को। लेकिन अमिताभ जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 78 में सरकार किसकी थी? 78 में ये इतना बड़ा कृत्य हुआ, 184 हिंदू जला दिए गए, उस समय सरकार किसकी थी? और उसके बाद कितने मुख्यमंत्री रहे? हिंदू हृदय सम्राट रहे, राम प्रकाश गुप्ता रहे, राजनाथ सिंह रहे, और अब तो सीधे सीधे बाबा जी हैं 7 साल से। आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी? सवाल ये है। देखिए, आप सत्ता में हैं तो सोच संवेदना की बात आप विपक्ष से सवाल करते हैं, लेकिन आप सत्ता में हैं तो आपने शोक संवेदना से खाली काम नहीं चलने वाला। आपने सत्ता में होते हुए कार्रवाई क्या करी? अमिताभ जी, ये अहम सवाल है। कार्रवाई कर रहे हैं भैया विवेक जी, वही तो बात में विवेक भाई एक मिनट, वही कार्रवाई कर रहे हैं। 2700 लोगों के खिलाफ नेम्ड एफआईआर है, वही कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन तब आप और समाजवादी पार्टी विधानसभा में आज कह रहे थे कि जुल्म गारत हो रही है, जुल्म जाती हो रही है। हुजूर, अब कह रहे हो कार्रवाई करो, कार्रवाई करें, तो आप विधानसभा में कहते हो जुल्म गारत हो रहा है। देखिए, विपक्ष का कहना, देखिए अपनी जगह उन्होंने कहा, विवेक भाई, लेकिन इसको साबित करने की जिम्मेदारी तो पक्ष की है। क्या लड्डू पक्ष की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की, कि वो इसको साबित करे। दूध के दूध, पानी पानी करे, कार्रवाई सब। एक मिनट, क्या लड्डू खिला कार्रवाई होगी दोषियों पर? क्या भाई चाचा लड्डू ले जाओ, ऐसी तो कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई तो लठ के साथ होगी। वही हो रहा है। तो आपने आज विधानसभा में क्या किया? आराधना ने और इकबाल महमूद ने मसला इसीलिए उठाया ना कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर दोषी मुसलमान है तो प्रताड़ित हिंदू को करेंगे। देखिए, आज पत्थर अगर मुसलमान ने, एक मिनट भाई, पत्थर अगर मुसलमान ने फेंका तो गिरफ्तारी हिंदू की कर लें, ये चाहते हो? अमिताभ जी, विपक्ष लोकतंत्र का भारत का विपक्ष है,
विपक्ष नहीं कहता है कि आप किसी ने अपराध किया है, उस पर अपराध साबित हो गया है तो आप कार्रवाई नहीं कर रहे उसके ऊपर, ये विपक्ष ने नहीं कहा। लेकिन आज सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष अगर कोई बात कह रहा है तो उसको साबित करने, दूध के दूध पानी पानी करें अपनी कार्रवाई से, ना कि भाषणों से, ना कि आप गले मुर्दे उखाड़े उस मंदिर के बारे में जिस मंदिर की चाबियां रस्तोगी जी के पास हैं, जो कह रहे हैं इसकी चाबी हमारे पास थी, किसी मुसलमान ने कब्जा नहीं मंदिर पे किया था, उसकी आप उसका मुद्दा उठा रहे हैं आप। ये आप 80-20 का जो आपका अमोघ अस्त्र है, इसके अलावा आपकी कहीं पे आप जाते ही नहीं कहीं हैं। आपने 184 हिंदुओं पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? सबसे बड़े दोषी भाजपा इसके लिए है, आज उनके मुख्यमंत्री रहे। आज ये 184 हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जलाए गए, इसकी दोषी भारतीय जनता पार्टी है और इनके बाद के मुख्यमंत्री हैं और 7 बरस से बाबा जी हैं, वो हैं। इसका पहले जवाब दें उत्तर प्रदेश को, आज देश को, कि इन 184 हिंदुओं का जिम्मेदार कौन है जो जलाए गए, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? जी ठीक, अभी कार्रवाई करिए आप उसके ऊपर, जो विरोध नहीं करेगा उसका। रुकिए विवेक जी, ठीक है, ठीक बात है। विवेक जी ने एक अच्छा मुद्दा उठाया, 78 में सरकार किसकी थी? ठीक है, जनता पार्टी थी, लेकिन 89 तक कांग्रेस भी वहां रही उत्तर प्रदेश में। आखिरी मुगल थे, मुख्यमंत्री मुगल थे नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के। वो लोग क्या कर रहे थे? मुरमुरे बेच रहे थे। उनके लिए हिंदू महत्वपूर्ण नहीं था, कांग्रेस को हिंदू को वोट नहीं चाहिए। नहीं उसके अरे कल्याण सिंह ने नहीं किया तो आपने क्यों नहीं किया? मैं एक मिनट विवेक भाई, एक मिनट रुकना होगा, अब आपको एक मिनट रुकना होगा। आप कहते हो कि यही अकेले हिंदू नहीं है, हम इनसे बड़े हिंदू हैं, ठीक। अब न आपके वीर बहादुर रहे, विश्वनाथ प्रताप रहे, श्रीपति मिश्रा रहे, नारायण दत्त रहे, उनके लिए हिंदुओं की जान कीमती नहीं थी? उनके लिए नहीं किया? या अगर आप केवल कल्याण सिंह को कटघरे में खड़ा करना चाहते हो तो आपको यह बोलना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदू से कोई मतलब नहीं। तो हम कल्याण सिंह से सवाल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। आपको यह बोलना होगा कि हमको हिंदू से कोई मतलब नहीं, मरे जिए कटे हमसे मतलब नहीं, ये बोल दो। हम अभी कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, रामप्रकाश गुप्ता सबकी बात करेंगे, आप ये बोलो पहले। रुक जाओ, देखिए ये बात है अमिताभ जी की कल्याण सिंह जी उसके बाद आए थे ना कि भाई कल्याण सिंह की जिम्मेदारी है हिंदुओं की, उसके बाद रामप्रकाश। नहीं जिम्मेदारी बात नहीं होती है। देखिए आपके बाद जो ड्यूटी पे आया उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, आपके बाद जो उस कुर्सी पर बैठेगा तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए आपने आप नंबरदार